Hello everyone, welcome on my YouTube channel Adadhyan's Tutorial Hub. Students, this is exercise polynomial and this is the last video of this exercise, and here we will discuss some of the remaining questions of exercise 2.4. So watch carefully. Question 11 is factorize 27x cube plus y cube plus z cube minus 9xyz. Students, here we can use identities, but before that we have to convert this expression in this format. Okay, we can write this expression, this expand form like this. That is cube of first term. यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है 7x क्यूब से हमें क्यूब फॉर्म में लिखना है. ऐसे सेकंड और थर्ड टर्म को भी हमने क्यूब फॉर्मेट में लिखा. देन 3 इंटू एक्स वाई जेड. यहाँ पर जो एक्स वाई जेड है, यहाँ पर x मीन्स फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है स्टूडेंट? जो हम आइडेंटिटी यूज करते हैं वहां भी एक्स वाई जेड होता है. क्वेश्चन में भी एक्स वाई जेड हमें देखने को मिल जाता है, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाए और गलती हमसे ना हो. अक्सर आप कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती ना हो, इसके लिए क्या करना है आपको? आप यहाँ देखेंगे, दिस इज नाउ एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड. नाउ 3x, x मीन्स 3x है, ठीक है. फर्स्ट टर्म y ही है एंड z दैट इज ओके. अब यहाँ हम कौन सी आइडेंटिटी काम में लेंगे? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xyz. ओके, एंड इट्स एक्सपेंड फॉर्म इज और फैक्टर इज x प्लस वाई प्लस जेड. एक फैक्टर तो कौन सा है इसका? x प्लस वाई प्लस जेड, यानी जो तीनों टर्म है ये, इनको हमें एडिशन फॉर्म में, सम फॉर्म में लिखना है. देन सेकंड जो फैक्टर होगा वो क्या होगा? जितने भी टर्म्स हैं सभी का हमें स्क्वायर करना है. देन इनको अल्टरनेटिवली इनके प्रोडक्ट को लिखना है, यानी माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड देन माइनस जेड एक्स. यानी एक बार तो एक्स वाई लेना है, देन वाई जेड लेना है, फिर जेड को एस के साथ भी हमें मल्टीप्लाई करके लिखना है. जो क्वेश्चन में हमें दिए गई थी वैल्यूज, इसको हमने एक्स वाई और जेड फॉर्म में लिख दिया. यानी यहाँ पर हमें अब एक्स वाई और जेड की वैल्यूज पता है, तो हम इसके फैक्टर करते समय जहां जहां एक्स और वाई और जेड है उसको हम इससे रिप्लेस कर देंगे. वाई और जेड में तो हमें कुछ चेंज करना है नहीं, क्योंकि जो वाई और जेड है वो तो एज इट इज है. बस जहां जहां एक्स है वहां हमें 3x लिखना है. ओके, तो यहाँ हमने 3x लिखा, बाकी एज इट इज है. फिर जहां एक्स स्क्वायर था वहां हमको 3x का स्क्वायर करना है. वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये एज इट इज लिखा हमने. फिर माइनस एक्स वाई, एक्स मीन्स जो फर्स्ट टर्म थी दैट इज 3x. यहाँ पर हमें 3x लिखना है, 3x इंटू वाई. देन माइनस वाई जेड है, तो वाई जेड को वाई जेड लिखना है. देन जेड एक्स, जेड अपनी जगह पर है और x को हम 3x लिखेंगे. इसे आप सॉल्व कर लेंगे, लाइक 3x स्क्वायर मीन्स 9x स्क्वायर. ये वाई स्क्वायर वैसा ही रहेगा, इसको माइनस 3xy माइनस वाई जेड एंड माइनस 3xz. दिस इज आवर आंसर. बहुत सिंपल है इसे सॉल्व करना. क्वेश्चन 12 इज वेरीफाई दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू दिस. अब यहाँ से सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें आइडेंटिटी पता है इसे, कौन सी? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड. जस्ट अभी हमने लिखा था, एक बार सबको ऐड कर देंगे, फिर इनका स्क्वायर करेंगे, फिर इनका अल्टरनेटिवली. तो उस आइडेंटिटी को यूज करना भी इतना टफ नहीं रहेगा आपके लिए. ओके, अब हम यहाँ क्या करें? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन में हमें यहाँ पर हाफ दिया हुआ है, इस जगह पर हमें हाफ दिया हुआ है. इस हाफ को यहाँ इंसर्ट करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम इस साइड को 1/2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 1/2 इंटू 2 का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि 2 से 2 कट गया और 1. तो 1 से हम किसी को मल्टीप्लाई करें उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. इट मीन्स यहाँ पर हम इसकी राइट हैंड साइड को 1/2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ओके, देखिए कैसे करेंगे. यहाँ तो हमने
इस जगह इसको हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया और जो सेकंड फैक्टर है, ठीक है, इस सेकंड फैक्टर को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। ओवरऑल 1/2 इंटू 2 है, यानी 2 से 2 कट जाएगा तो 1 मीन्स इस राइट हैंड साइड की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि हमने 1/2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई किया है। बस उनको हमने कुछ इस पैटर्न में किया है, इस पोर्शन को तो हमने, इस फैक्टर को तो हमने हाफ से और सेकंड फैक्टर को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है। ओके, जो फर्स्ट फैक्टर था इसका हाफ, इसको हम एज इट इज रखेंगे और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। इट मीन्स इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे हम, स्मॉल ब्रैकेट को, मीन्स 2 से जो जितने भी टर्म्स हैं मल्टीप्लाई हो जाए। हमने 2 से सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया, सभी को डबल कर दिया। ओके, यहाँ अब हम एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर जो है ये, ठीक है, ये क्या है 2x स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि जब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो वो 2x स्क्वायर होगा। ऐसे ही जो 2y स्क्वायर, इसे भी हम कैसे लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर में लिख सकते हैं। और 2z स्क्वायर को हम कैसा लिख सकते हैं z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, दैट इज 2z स्क्वायर। ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ देखें आप, यहाँ 2x स्क्वायर थे, यानी x स्क्वायर 2 बार है, ठीक है, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इनमें से इस x स्क्वायर को तो हमने यहाँ लिखा, एक y स्क्वायर को हमने यहाँ लिखा और साथ में क्या लिया -2xy। ओके, -2xy, इसको ब्रैकेट के अंदर हमने बंद इसलिए किया क्योंकि हम यहाँ से फैक्टर निकाल सकते हैं इजीली। आप जानते हैं x माइनस वाई, होल स्क्वायर ऑफ x माइनस वाई, x माइनस वाई का होल स्क्वायर अगर हम करें तो उसकी वैल्यू क्या होगी, यही तो होगी, है ना। जब इसका स्क्वायर करेंगे हम x माइनस वाई का तो हमें क्या मिलेगा, यही मिलेगा। तो हम इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह से लिखने के लिए ही हमने इसको ब्रेक कर दिया है 2 पार्ट में। 2x स्क्वायर को हमने x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिखा। ऐसा करने से हमने क्या किया, एक x स्क्वायर तो हमने कहाँ लिखेंगे, ये देखिए यहाँ पर हमने जो ये 2x स्क्वायर था, इसके एक x स्क्वायर को तो हमने यहाँ लिखा और दूसरे को हमने, ठीक है, -2xy को हमने इस जगह लिख दिया। 2y स्क्वायर को हमने, एक y स्क्वायर तो यहाँ लिया है और दूसरे को यहाँ लिया है। 2z स्क्वायर, एक z स्क्वायर को y के साथ में और एक बार z स्क्वायर को अपने x के साथ में लिया। यहाँ पर x और y टर्म थी इसलिए हमने माइनस का जो 2xy था उसको यहाँ लिखा। यहाँ y और z टर्म आ रही है तो हमने माइनस के 2yz को यहाँ लिखा है और ऐसे यहाँ पर z और x टर्म्स आ रही थी इसलिए -2z को हमने यहाँ लिखा है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये सब क्या है, ये a माइनस बी ये होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर और इसको y माइनस जेड का होल स्क्वायर और इसको x माइनस जेड ये होल स्क्वायर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं लाइक दिस। ये देखिए, ठीक है, इसको हमने क्या लिखा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसे क्या लिखा हमने y माइनस जेड, इसको z माइनस x के होल स्क्वायर के फॉर्म में हमने लिख दिया। ओके, ये हमारा आंसर हो गया क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पर इसको इसके इक्वल वेरीफाई हमने कर दिया। ठीक है, यहाँ से हम चले थे, इसके लेफ्ट हैंड साइड थी और राइट हैंड साइड को हमने क्वेश्चन जो मैं जो दिया हुआ उसके इक्वल हम यहाँ पर लेकर आ गए। देखिए, हाफ x प्लस वाई प्लस जेड, फिर x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का स्क्वायर एंड z माइनस x का होल स्क्वायर, ये हमें एज इट इज मिल गया है। यहाँ पर ये चीज वेरीफाइड हो जाती है। क्वेश्चन 13 है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 शो दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आइडेंटिटी हम काम में लेंगे, ये वाली आइडेंटिटी काम में लेंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ
एक्स वाई और जेड के सम को इक्वल टू 0, यानी कि ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, इस जगह पर 0 शो करना है हमें। अगर हम यहाँ 0 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसे 0 से प्लस कर देंगे तो 0 से ये फैक्टर मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि व्हेन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन वैल्यू होगी ये वाली इसके इक्वल हो जाएगी 0 इंटू दिस फैक्टर, और 0 से इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 0 ही आएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे इक्वल टू 0 कर सकते हैं। अब इस टर्म को हम राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे, ये माइनस की टर्म है ये किसकी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, और देखिए वेरीफाई हो गया है। क्वेश्चन में हमें इधर शो करना था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz, तो ये हमें मिल गया। इट मींस ये वेरीफाई हो गया है। क्वेश्चन 14 विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं, अभी जो हमने लास्ट में काम में दी थी उसे हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम x का लिखेंगे -12 जो है x को रिप्रेजेंट कर रहा है, y 7 को और z 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन्स यहाँ जब हम इनको ऐड करके देखेंगे, ठीक है, यानी -12 प्लस 7 एंड प्लस 5 इनको जब ऐड करते हैं तो इक्वल टू क्या है 0। तो अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 13 में हमने देखा था कि जब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 होती है तो इनका क्यूब किसके इक्वल होता है प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट। ओके, ये देखिए x प्लस वाई प्लस जेड जब 0 होता है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या होता है उनके प्रोडक्ट के साइज, उनके प्रोडक्ट का ट्रिपल होता है। तो यहाँ भी हमें क्या करना है 3 से सभी जो x y और z की वैल्यूज उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 इंटू एक्स की वैल्यू -12, y की वैल्यू 7 एंड z की वैल्यू 5। इसे हमें सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा -1260। ओके, तो इसकी वैल्यू हमने बिना इसको एक्चुअल कैलकुलेशन के हमने इसको बहुत इजी गोइंग आंसर में इसका निकाल लिया है। इसी तरह से इस क्वेश्चन को देखेंगे हम, यहाँ भी हम देखें 28 -15 और -13 इन सभी को हम अगर ऐड करते हैं तो ऐड करने पर हमें इनका सम मिलता है 0। अगेन वही जो क्वेश्चन अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने किया था इसी को यहाँ पर रिपीट किया गया है, बस वैल्यूज कुछ डिफरेंट है। ठीक है, 3 इंटू एक्स वाई जेड इसकी वैल्यू होगी, तो हम एक्स वाई और जेड की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, इंटू 3 इसको करेंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। Question 15 is give possible expression for the length and breadth of each of the following rectangles in which their areas are given। यहाँ आपको एरिया दिया गया है और हमें इसकी लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है, यानी हमें कुछ फैक्टर्स मिलेंगे, तो फैक्टर मिलेंगे उनमें से एक फैक्टर क्या होगा लेंथ और दूसरा ब्रेड्थ होगा। तो कुल मिलाकर हमें यहाँ पे क्या करना है इसको फैक्टराइज करना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड को अप्लाई करेंगे, यानी -35 ए को हम कुछ इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि 25 इंटू 12 का जो प्रोडक्ट है वो हमें मिल जाए और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 35 ए मिल जाए। ओके, तो 25 इंटू 12, ठीक है, दोनों कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 300 और मिड में हमें क्या चाहिए -35। तो अब 300 के हमें ऐसे फैक्टर देखने हैं जिनको तो फैक्टर क्या होंगे -20 एंड -15, और इनको हम जब ऐड करेंगे -20 और -15 को तो ऐड करने पर हमें -35 मिलेगा और मल्टीप्लाई की दोनों नेगेटिव वैल्यूज हैं, इधर प्रोडक्ट करेंगे तो पॉजिटिव का 300 ही मिलेगा प्लस का। ओके, तो हमें फैक्टर्स क्या मिल गया -20a -15a, 35 को हम इस तरह से अब लिख देंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है फर्स्ट और सेकंड में 5a, उस कॉमन को हम बाहर ले लेंगे, 5a -4 बचेगा और यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा -3, 3 5 15, तो 5a -4, 5a -4 दोनों में कॉमन है, इसे हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 5a -3। इट मींस इन दोनों में से एक तो क्या होगा, दो फैक्टर मिले हमें 5a -4 एंड 5a -3, एक फैक्टर तो क्या होना चाहिए लेंथ और दूसरा ब्रेड्थ। लेंथ कौन सा है ब्रेड्थ कौन सा ही कहना मुश्किल है, लेकिन ये फैक्टर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इनमें से एक तो क्या है लेंथ है और दूसरा ब्रेड्थ।
क्वेश्चन सेकंड इज, यहाँ भी आपको एरिया दिया गया है, वही स्प्लिटिंग मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। 35 इंटू -12 इक्वल टू कितना होगा, -420, और हमें रिजल्ट क्या चाहिए, 30। देखो ये नेगेटिव, इट मीन्स यहाँ पे जो उसका फैक्टर होगा एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, और जो पॉजिटिव फैक्टर होगा वो हमें 13 ग्रेटर देना है, यानी कि जो सेकंड जो फैक्टर होगा उससे क्या होगा, 13 बड़ा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्लस आना चाहिए दोनों को ऐड करने पर। तो ऐसे फैक्टर्स हम निकाल सकते हैं। 28 इंटू -15, दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, -420, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, रिजल्ट हमें नेगेटिव मिलेगा। लेकिन जब इनको हम ऐड करेंगे, यानी 28 में -15 को ऐड करेंगे तो प्लस की वैल्यू बड़ी है 28, रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिलेगा। अपोजिट इनके साइन है, इट मीन्स ये सब्ट्रैक्ट होंगे। ये दो फैक्टर में मिल गए हैं, 28 एंड -15। यहाँ पर 13y को हम लिख सकते हैं +28y -15y, ये दोनों एज इट इज है, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, 7y कॉमन आ जाएगा, तो 5y + 4। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3, तो 5y + 4। ये ध्यान रखना हमेशा कि ये जो दोनों फैक्टर दोनों के सेम आने चाहिए। अगर ये सेम आने, इट मीन्स आपने जो उनके जिनको जो स्प्लिट किया है बिल्कुल करेक्ट किया है। 5y + 4 को आप कॉमन ले लेंगे, और 7y - 3, इट मीन्स यहाँ पर आपको दो फैक्टर मिले, 5y + 4 एंड 7y - 3। इनमें से क्या होगा, एक तो लेंथ है, दूसरा ब्रेड्थ है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम है तो यहाँ पर आपको 3 डायमेंशंस होनी चाहिए, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। मीन्स यहाँ जब इसके फैक्टर करेंगे तो हमें यहाँ पर 3 फैक्टर्स मिलने चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम क्या है, 3x² - 12x। यहाँ पर आप देखें, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दोनों में क्या चीज कॉमन है, 3x कॉमन है। 3x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, x - 4। यहाँ पर दो फैक्टर हो गए, एक तो 3x एंड x - 4, लेकिन हम 3x को भी फैक्टर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम की बात चल रही है। वॉल्यूम है, इट मीन्स यहाँ पर 3 डायमेंशंस होंगी, तो हम 3x को भी फैक्टराइज कर दें, यानी कि 3 एंड x। यहाँ पर हमें 3 एंड x एंड x - 4, ये 3 डायमेंशंस हमें मिल रही हैं, जिनमें से एक तो क्या होगी, लेंथ होगी, एक ब्रेड्थ होगी, और एक क्या हो सकती है, हाइट हो सकती है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, here volume is 12ky² plus 8ky minus 20k. Here the common factor is 4k, so it can be represented like this, and here 3y² plus 2y minus 5, it can be factorized using splitting middle term method. Okay, so multiply 3 and -5, that is -15, and we have to get 2 from its factor. So factor may be 5 into -3. The product of 5 and -3 is -15, and if we get sum of 5 and -3, it will give 2. Okay, so plus 2y can be represented in two factors, that is 5y minus 3y. So write these factors like this. Okay. 3y² plus 2y. 2y can be represented like this, plus 5y minus 3y. Okay. Here in 3y² plus 5y, y is common. So take common y. Here we will get 3y plus 5, and in -3y and -5 there is nothing is common. So here we write 1. Okay. And we'll get 3y plus 5. यहाँ पर देखें आप, 3y plus 5 दोनों में सेम आना चाहिए। ओके, एक फैक्टर हमें क्या मिला, 3y plus 5, एंड सेकंड इज y minus 1। यहाँ पर हमें 3 फैक्टर्स मिल गए एक्चुअली, 4k है इसी हमारे पास, 4k, 3y plus 5 and y minus 1। So these are the dimensions or 3 values of the possible dimensions of, okay, the possible dimensions क्या हो गया यहाँ पर, 4k, 3y plus 5 and y minus 1। Dimensions means length, breadth and height.
इनमें से कौन सी लेंथ है, कौन सी ब्रेथ है, कुछ भी हो सकता है, इट इज नॉट वेरीफाइड हियर। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाटएवर आई टॉट इन दिस वीडियो। एक्सरसाइज हमारी यहाँ पर खत्म होती है, चैप्टर भी यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर को हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वाचिंग आध्यांश ट्यूटोरियल हब, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें। ओके फ्रेंड्स।